आप सबको जय मसीह की। फिर से मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इस नए दिन को दिखाया, इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 48 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदावंद इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। यहाँ पर से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 48 पद में जो बातें लिखा, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, वही बातें 44 पद में और 46 पद में भी लिखा है। अर्थात यहाँ बस नरक के बारे में लिखा गया कि नरक का कीड़ा कभी नहीं मरता और वहां का जो आग है वे कभी बुझता भी नहीं है। सोचिए प्रिय लोगों की नरक में जो कीड़ा है वे आग खा के जीवित रहता है। आप और मैं इस दुनिया में कीड़ा देखते हैं, यदि हम आग में डालेंगे वे कीड़ा आग में डालते ही मर जाता है। लेकिन नरक में जो कीड़ा है वो कीड़ा क्या होता है, आग खा के जीवित रहता है। एक दिन कोरिया की एक बहन, विश्वासी बहन ने एक दर्शन देखा कि वह नरक में घूमने के लिए गई है। और उस बहन ने जब ऐसा दृश्य देखा कि वह नरक में घूमने के लिए गई है, तब उस बहन ने क्या किया, उस नरक में अपनी माँ को देखा। उसकी माँ जो है वे आग में जल रही है और वहाँ वेदना है, दुख है वहाँ, और उसकी माँ वहाँ चिल्ला रही है। उस भयानक दुख का और दर्द का सामना उसकी माँ कर रही है। और जब ये दृश्य को देखा उसका हृदय पिघल गया और काफी दर्द भरी दुख भरी वेदनाओं से जब उसने अपनी माँ को उस हालत में देखा, उसके बाद में जब उसने वहां से वापस आया तो कहा कि जो व्यक्ति वहां एक बार चला जाता है दोबारा लौट के वापस नहीं आ सकता। और उसके बाद में जब वह विश्वासी बहन काफी यह दुख हुआ, काफी वेदना हुआ कि उसका माँ और आज उस नरक में है, उस आग में जल रहा है जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ का आग कभी नहीं बुझता। तब उस बहन ने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका पति विश्वास में आया। कुछ दिन के बाद उसके पूरे परिवार के लोग विश्वास में आए। मैं आज की सुबह के समय आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं। हमारे माँ बाप है, हमारे पति होंगे, हमारी पत्नी होंगे, हमारे बच्चे होंगे। बहुत से लोग हैं जो अब तक यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर आपको अपने परिवार में इसलिए चुना है ताकि आप उनको उस नरक की आग से बचाएं। याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार की सेवकाई के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। आज की सुबह हम सुसमाचार की सेवकाई के लिए आज की सुबह हम अपने जीवन को बलिदान करें। परमेश्वर वचन सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर यही चाहता कि हम सुसमाचार की सेवकाई के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करने वाले हो जाए। याद रखना, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। यदि वे एक दिन मर जाएंगे, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में, उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि समय रहते वक्त हम उनको उद्धार के बारे में बताएं, ताकि वे यीशु मसीह द्वारा मिलने वाले उद्धार को प्राप्त करके वे एक दिन मृत्यु के बाद यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जा सकें। यहाँ पर जो बातें लिखा, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझता, स्वर्ग भी वास्तविक है, नरक भी वास्तविक है। इन बातों को आप और मैं जानते हैं, लेकिन हम इन बातों को उनको बताएं, उनको सिखाएं जो स्वर्ग और नरक को काल्पनिक या कथा कहानी के समान वे समझते हैं। मेरे भाई और मेरे बहन, जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझको उस नरक की आग से हालेलुया बचा के रखा है, उस नरक की आग से जाने से परमेश्वर आपको और मुझको बचाया है। प्रभु चाहता है, बहुत से भाई है, बहुत से बहन है, बहुत से परिवार हैं, बहुत से लोग हैं जो अब तक उस नरक के रास्ते में जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनको खींच कर लाएं और उनको इस मसीह के बारे में बताएं, ताकि वे भी मृत्यु के बाद एक दिन अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके। वचन के अनुसार आज की सुबह अपने आप को समर्पित करें। उस बहन के समान हम अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को आज बताएं, उनको विश्वास में लाएं, ताकि हमारे द्वारा वे परिवार बच सके, वे लोग बच सके और नरक में जाने से बच जाए। प्रभु से प्रार्थना करें आज की सुबह उन भाई बहनों के लिए जो यीशु मसीह नहीं पहचानते,
वे प्रभु को पहचाने और सत्य को जानकर वे अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार प्रभु आपने हर एक को बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमको उद्धार दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर पिता अभी तक उस उद्धार को प्राप्त नहीं किए प्रभु जी, वे उस उद्धार को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए सहायता कर। आज के दिन प्रभु जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, जब भी कुछ कार्य करेंगे उनमें आपकी अगुवाई होने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद इस मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की।